दोस्तों, जो विधि छात्र हैं उनके एक सवाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो ये रहते हैं कि सर किस सेमेस्टर से हम इंटर्नशिप शुरू कर दें, कब से कोर्ट जाना प्रारंभ कर दें। तो हम आपको बता दें, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि एलएलबी में एडमिशन लिए तुरंत मुझे वकील ही बनना है, और आकर इतने एक्साइटमेंट में इंटर्नशिप करने आ जाते हैं कि कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि जो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो बैंड बांधकर भी कोर्ट में घूमते हैं। इतनी जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी है, लेकिन बहुत लेट भी नहीं करना है। आप अगर तीसरे चौथे सेमेस्टर में हैं तो आप इंटर्नशिप अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब साल 2 साल आप कोर्ट में आएंगे तो वहाँ पढ़ तो रहे हैं, प्रैक्टिकल यहाँ सीखेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, जब आप 1 साल पहले से आ रहे होंगे तब जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके तुरंत बाद आप अपना सारा काम सीख जाएंगे और अपनी स्वतंत्र वकालत भी शुरू कर सकते हैं। इंटर्नशिप वाला आपका ये टाइम इधर जुड़ जाएगा। इस क्रम में हमारे साथ ये हैं यस, ये सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं और ये हमारे काम भी देखते हैं। ये आते हैं लखनऊ हाई कोर्ट में, अब बहुत मेहनती आदमी हैं, अभी से सीख रहे हैं। ये 4th सेमेस्टर में हैं, इन्होंने अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी है। लगभग ये 1 साल से आ रहे हैं। और साथ में ये पीयूष जी भी हैं, इन्होंने भी इंटर्नशिप शुरू कर दी है, अभी से काम को सीख रहे हैं। इन लोगों का ये होगा कि तुरंत जब इनका रजिस्ट्रेशन होगा तो एक तरह से काम सीख गए होंगे, उनकी शुरू से ही वकालत चल सकती है। तो आइए, ये 2 लोग जो कर रहे हैं इंटर्नशिप और इन्होंने बहुत शुरुआती दौर से ही शुरू कर दिया है, तो इनके अनुभव भी आपको बताते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। आप आएंगे यहाँ कोर्ट में तो आपका अनुभव कैसे होगा, क्या सीखने को मिलेगा। तो पहले यस से जानते हैं। जब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग फेज में तो काफ़ी नर्वसनेस थी कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद फिर मैंने हिमांशु भाई को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर सारी चीज़ सॉर्टेड होने के लिए सारी बातें समझाई कैसे क्या होती है। अब इंटर्नशिप का मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज मुझे कॉलेज से मिलती है उसके हिसाब से जो प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे कोर्ट में मिल रही है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मेरे फ्यूचर में ये प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे ज़्यादा यूज़फुल पड़ेगी और थ्योरेटिकल नॉलेज से। तो एक हिसाब से देखें तो इंटर्नशिप अगर मैंने स्टार्ट की है तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता जा रहा है मेरे लिए अभी से ही। जस्ट बिकॉज मेरा टाइम, जो मेरा एलएलबी कंप्लीट होने के बाद जो मेरा टाइम लगना है वो मेरा यहीं पे यूटिलाइज हो जाएगा, उसका मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर मैं स्टार्ट भी करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद आर्गुमेंट करने जा सकता हूँ आराम से। एक समस्या आएगी कि जिनका रेगुलर क्लास चल रहा है वो कैसे इंटर्नशिप मैनेज करते हैं। सर, जिनका रेगुलर क्लास चलता रहता है उन पर डिपेंड करता है वो ऑन करते कैसे। कॉलेज से भी टाइम मिलता है कि आप 1 महीने के लिए इंटर्नशिप कर सकते हैं या इतने टाइम के, मतलब वो खुद टाइम डिसाइड करते हैं कि आप इतने टाइम के लिए इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं सर, हमने कॉलेज से बात कर रखी है, हम सुबह इंटर्नशिप करते हैं, हमारी क्लासेस चलती हैं सर, उनके लाइव वो भी होते हैं, वो ऐप पे हमारे डाले जाते हैं, ERP पे हमारे सारे नोट्स डाले जाते हैं। हम वो सारे नोट्स जाके कॉलेज के बाद, वो कोर्ट के बाद जाके रात में पढ़ लेते हैं। जो हमारे डाउट्स होते हैं हम कभी अपने सर से क्लियर कर लेते हैं, कहीं मैम से क्लियर कर लेते हैं, नहीं होता तो फिर कॉलेज से क्लियर कर लेते हैं। अब आइए, ये दूसरे जो हमारे साथी हैं, साथ में है पीयूष जी, इनसे इनका अनुभव पूछते हैं और दूसरा इनसे एक सवाल भी पूछते हैं कि जो लॉ इंटर्न्स के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अच्छी जगह ढूंढना, किसी अच्छे सीनियर को ढूंढना जहां इंटर्नशिप करनी हो, वो कैसे ढूंढा जाता है, इन्होंने कैसे ढूंढा। सर, हम लोगों का अभी 6th सेमेस्टर चल रहा है, अभी से हम लोगों ने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। इसके हम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम लोग वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज सारी किताबों में लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आता है हम लोग का कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन करके, तो वहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप जानते हैं जैसे कि कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर, इनमें डिफरेंस है। जब हम लोगों को वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने पेपर में तो बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में भी और समझाने में भी। ये सब चीज़ें यहाँ करके जब हम लोग केसेस देखते हैं, फाइल्स पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ एक्चुअल डिफरेंस इन लोग में होता क्या है, और आर्ग्यूमेंट्स अंदर देखने को मिल जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस, सबसे ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और कॉन्फिडेंस इस चीज़ में भी हम लोगों को रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग जब क्लास अटेंड करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, जो नहीं समझ में आता तो हम लोग हाथ उठाते हैं, टीचर से पूछ लेते हैं बिना डरे। वो कॉन्फिडेंस हम लोग को यहाँ भी रखना चाहिए, ताकि जब अगर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है फाइल में या जो आर्ग्यूमेंट हो रही है, केसेस हैं, तो हम अपने सीनियर से यहाँ पर के उसको तुरंत पूछ लें, जैसे कि हम लोग कॉलेज में करते हैं। ये बताओ, समस्या की जो ढूंढ नहीं पाते हैं, सीनियर्स नहीं ढूंढ पाते हैं। मेरी इंस्टाग्राम पे अभी मैसेज जो देखा जाए इतना बड़ा है कि सर हमें इंटर्नशिप करनी है, हमें आपके साथ रहना है, पूरे भारत से मैसेज है। ये सब तो हमारे साथ नहीं आ सकते जी। समस्या ये है कि अच्छे सीनियर्स कैसे ढूंढा जाता है, आपने कैसे ढूंढा कि यही जगह सही है, हम यही करेंगे। देखिए सर, सीनियर वही अच्छे हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर कर दें। अगर आप उनसे पूछने के बाद भी डाउट में है या वो आपको नहीं बता रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो वो नहीं ठीक है।
मेरा 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 परसेप्शन है अपने हिसाब से। जैसे कि सर हैं, सर हम लोग को जो भी हम लोग को डाउट होता है वो क्लियर कर देते हैं। कुछ पूछते हैं अगर हम लोग कि सर इसका क्या मतलब होता है, यहाँ ये टिकट क्यों लगता है, कहाँ कहाँ साइन होनी है, छोटे से छोटे लेके बात ये है, जैसे मैं लास्ट में पढ़ रहा हूँ कॉलेज में, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं हाई कोर्ट भी आया हूँ, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि हम इनके यहाँ जाकर इंटर्नशिप करें? कैसे ढूंढते हैं सीनियर? सर ये तो दूसरों का फीडबैक लेने से पता चलता है। जैसे कि ये मुझसे पहले से आ रहे थे समर्थ, अच्छा। तो मैंने इनसे फीडबैक लिया, मैं आके भैया से पर्सनली मिला, तो मैंने देखा कि हाँ पर्सनली जब उनसे मिला तो देखा कि हाँ मैं उनसे फ्रैंक होकर कुछ भी पूछ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। सीनियर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए एक ये सही माध्यम हो सकता है, अगर आप सीनियर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कहाँ हम इंटर्नशिप करें, तो अपने कॉलेज में देखिए जो आपके सीनियर हैं वो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर रहे होंगे, उनसे सलाह लो। कोर्ट में उनके साथ कहो कि भैया हमको भी लेके चलो। जब कोर्ट में आओगे तो देखोगे, सब लोगों को मिलोगे, सारे एडवोकेट से, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यहाँ इंटर्नशिप करनी चाहिए। और ये दोनों लोग, ये हमारे परम मित्र के साथ हिमांशु जी तिवारी जी के अंडर में इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये भी बहुत मेहनती हैं और हमारी तरह ही इन्होंने भी बहुत शुरुआती स्टेज से ही अपने काम करने, स्वतंत्र काम करने शुरू कर दिए हैं। इसका फ़ायदा इन लोगों को मिलेगा, इनकी एनर्जी इनको मिलेगी, बहुत ज़्यादा इनको वकालत में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इंटर्नशिप हम शुरू करें तो तीसरे चौथे सेमेस्टर से आप शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।